बताते हैं कि पिगमेंटेशन डाइट से जाती है, फिर इतने सारे जो आप फेस पैक्स बताते हैं उनको क्यों बताते हैं जब पिगमेंटेशन डाइट से ही जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ स्टाइल विद सैम फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि हम लोग पिगमेंटेशन पे यहाँ पे बात करते हैं गाइस, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ पिगमेंटेशन डाइट से ही जाती है। तो जी हाँ, पिगमेंटेशन डाइट से ही जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने फील किया है, क्योंकि मेरी जो डाइट है उसी से मेरी पिगमेंटेशन में मुझे डिफरेंस दिखाई दिया, मेरी पिगमेंटेशन ठीक होना स्टार्ट हो गई। अब बात करते हैं मैं आपको फेस पैक क्यों बताती हूँ। गाइस, पिगमेंटेशन के लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्यों है मैं बताती हूँ। डाइट जो है हमारे अंदर से काम करती है, जो हमारी लेयर्स हैं उसको क्लीन करती है, अंदर से हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है। पिगमेंटेशन कोई बाहर से आई हुई चीज़ नहीं होती है जो बाहर से आपकी स्किन को खराब करती है, ये अंदर से आती है। हमारी स्किन के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, आपको लगता है सिंगल नहीं होती है, इसके अंदर बहुत लेयर्स होती हैं और वो अंदर से आती है। इसलिए हमारी बॉडी जब तक डिटॉक्स नहीं होगी तब तक पिगमेंटेशन नहीं जाती है। पिगमेंटेशन आपको जो है प्रेगनेंसी की वजह से आती है, डिलीवरी के बाद आ जाती है कुछ लोगों को हेरिडिटी होती है, कुछ लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस में रहने की वजह से, कुछ लोगों को बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी होने की वजह से। और जो न्यूट्रिशन की कमी है वो बहुत बड़ा रीज़न है पिगमेंटेशन का, क्योंकि मैं मानती हूँ 60 to 70% ये आपकी न्यूट्रिशंस की कमी, मेंटल हेल्थ, इन सब पे डिपेंड करती है। गर्ल्स में हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं, पीरियड्स का अप डाउन होता है, यंगस्टर को पीरियड्स होने में प्रॉब्लम हो रही है, पीरियड्स टाइम पर नहीं हो रहे हैं, आपको जो है आयरन की कमी है, आपकी बॉडी में अनीमिक हो चुकी है बहुत सारी गर्ल्स, दैट इज द रीजन पिगमेंटेशन आ जाते हैं। पिगमेंटेशन सिर्फ गर्ल्स में नहीं, आप बॉयज में भी देख सकते हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो गाइस, क्या होता है जब मैं आपको बोलती हूँ पिगमेंटेशन आती है तो हमें किसी तरह के केमिकल को यूज नहीं करना है। बहुत लोगों को पिगमेंटेशन जो है बाहर के कुछ क्रीम की साइड इफेक्ट्स की वजह से भी है, जैसे कि हमने स्किन में बहुत ज्यादा ब्लीच करा है, ब्लीच के अंदर अमोनिया ऑक्साइड होता है जो हमारी स्किन को डैमेज करता है। कुछ दिन आपको ब्लीच लगाने के बाद आपका चेहरा चमकदार, क्योंकि आपका जो स्किन का कलर होता है थोड़ा ब्राउनिश हो जाता है, जिससे आपको कॉम्प्लेक्शन गोरा लगता है, आपकी स्किन में शाइन रहती है। हार्डली 10 से 15 दिन के बाद आपकी चेहरा जो है बदरंग लगने लगता है, जब आपकी ब्लीच का जो परत होती है वो उतरने लगती है। ब्लीच के अंदर अमोनिया ऑक्साइड होता है जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करने की वजह से डैमेज कर सकता है। डैमेज लाइक मतलब आपकी स्किन रफ पड़ सकती है, आपकी स्किन की चमक हो सकती है, ग्लोइंग खत्म हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न। कुछ लोगों को कोई ऐसी क्रीम होती है जैसे बेक्नोवाइट एंड बहुत ही फेमस क्रीम है, अगर आप इस तरह की कोई क्रीम्स यूज़ करते हैं जिसमें स्टोराइड्स होते हैं तो इस वजह से आपकी स्किन भी डैमेज हो जाती है। बाकी देखो गाइस, अपनी अपनी स्किन पर डैमेज करता है। जैसे वन ऑफ मैं हॉस्टल में थी, उस टाइम मेरी रूममेट थी, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, व्हीट क्रीम जो है वो अपर लिप्स पे करती थी। शी इज़ फ्रॉम विलेज, तो विलेज से वो लोग मतलब बाहर पढ़ने आई थी। तो क्या होता है विलेज में उतने ब्यूटी पार्लर्स नहीं होते हैं या घर वाले अलाउड नहीं करते हैं। तो मैंने उसको देख के मैं सरप्राइज थी। उस टाइम पे तो खैर मुझे पिगमेंटेशन कुछ भी नहीं था, क्योंकि कॉलेज टाइम की बात है, मैं बाहर पढ़ने गई हुई थी। तो वो जो गर्ल थी वो जब वो वीट लगाती थी, जो आपकी लिक्विड वाली जो आते ट्यूब वाली जो आती है, तो मैं उसको देख के सरप्राइज हुई। तो वो अपनी अपर लिप्स उसी से वो कर लेती थी, उसको पार्लर की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो मैंने उससे पूछा एक दो बार कि तूने ये लगाया है तो ये कैसे लगाती है, तो बोलती मेरे को कुछ नहीं होता, मैं 10th क्लास से यूज़ कर रही हूँ, जब से मैं घर में थी। गाँव में मेरी मूछें आ रखी थी, काफ़ी हेयर्स थे यहाँ पे, तो मैं स्कूल जाती थी तो लोग मुझे टोकते थे कि तेरी अलग से दिखती है। तो वहाँ पे पार्लर वगैरह नहीं थे, मम्मी पापा बाहर भेजना इतनी छोटी उम्र में अलाउड नहीं करते, तो मैंने वीट मंगाया और ये बहुत ही ईजी सा हो गया। पर काफ़ी लंबे समय तक उसने यूज़ किया है, तब तो उसकी स्किन ओके थी, पर एक टाइम के बाद उसकी स्किन यहाँ से जो है ब्लैक पड़ने लगी। तो वो आज भी ब्लैक है और वो ठीक नहीं हुई, और ना वो कभी मुझे लगता है ठीक होने वाली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। जैसे हर हफ्ते वो बाल फिर आते थे फिर लगा लेते, बहुत ज़्यादा उसने यूज़ किया है। तो ऐसे क्रीमों से भी हमें कई बार हो जाता है, पर हमें वो एकदम से इफेक्ट नहीं पड़ता। जब हम लंबे समय तक उसको साल 2 साल 4 साल यूज़ करते हैं तब उसका रिजल्ट हमारे चेहरे पे दिखता है, ठीक है। तो गाइस, यही रीजन है, मैं आपको बोलती हूँ। तो गाइस, पिगमेंटेशन डाइट से ही जाने वाली है, पर जिन ऊपर से अब मैं आपको बोलती हूँ आपको कोई केमिकल यूज नहीं करना है। जैसे कि आपको मैंने बोला फेस वॉश ना ही यूज करें, अगर आप करना चाहते हैं तो बेबी सोप यूज कीजिए, क्योंकि चेहरे को क्लीन करने के लिए। आपको मैंने क्रीम लगाने के लिए मना किया है, सिर्फ सनस्क्रीन लोशन के लिए बोला कि आप सनस्क्रीन लगाएं, वो भी तब लगाना है जब आप धूप के संपर्क में आते हैं, मीन्स आप दोपहर में घर से बाहर निकलते हैं। अगर आप धूप में नहीं जा रहे हैं तो शाम को आपको पिगमेंटेशन के ऊपर, अपने फेस के ऊपर सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि नहा के आए और आप सनस्क्रीन लगा के बैठ गए कि हाँ भाई अब तो मैं बच सेफ हूँ, ऐसा नहीं है। घर के अंदर जरूरत नहीं है केमिकल अप्लाई करने की। सनस्क्रीन भी इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारी सूरज की अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं वो हमारी स्किन डैमेज करती है। आप लोग ट्राई कर लेना, जब सूरज की रोशनी आती है, अगर आप 1 घंटा, जिनको पिगमेंटेशन है, मैं अपनी और आप लोगों की बात कर रही हूँ, मेरा खुद ऐसा होता है, अगर मैं धूप में 1 घंटा बिना सनस्क्रीन में चली जाती हूँ, मेरी स्किन का कलर डार्क हो जाता है, टैनिंग हो जाती है,
और मुझे कुछ कुछ छाया टाइप से अपने फेस पे दिखने लगती है, जैसे कि मेरे को पिगमेंटेशन हो गया हो। ऐसा मुझे अभी भी फील हो जाता है कि मैं धूप में ज़्यादा लंबे समय तक बिना क्रीम के रह लेती, जैसे कुछ छाया छाया सी मेरे को दिखने लगती है अपने फेस के ऊपर। तो मुझे ये अंदाजा हुआ इन चीज़ों से कि सूरज की जो रोशनी होती है, अगर वो दोपहर के टाइम की और सुबह की रोशनी जो होती है वो आपके लिए बहुत अच्छी होती है, उसमें विटामिन D3 होता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि धूप में मत जाओ, धूप से कट ऑफ कर लो, उससे आपकी बॉडी कमजोर पड़ेगी, D3 की कमी होगी, जिससे आपकी पिगमेंटेशन और बढ़ेगी। मॉर्निंग की धूप इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर हेल्थ, बट आफ्टरनून की धूप की जरूरत हमारी बॉडी को नहीं होती, उसमें सिर्फ आपकी स्किन को हार्म होता है। तो मैंने इन सब चीज़ों, अगर आपको मैंने फेस वॉश के लिए मना किया है, मैंने आपको क्रीमों के लिए मना किया है, ठीक है, अपने फेस को जब आप क्लीन नहीं करेंगे तो आपका फेस के लिए कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा जो आपके फेस को क्लीन करेगा। तो मैंने आपको बहुत सारे फेस पैक बताए हैं, फेस वॉश बताए हैं, कैसे आपको घर में बनाने हैं वो फेस वॉश। इसलिए मैं बोलती हूँ आप कोई चीज़ बाहर की यूज़ ना करके अपने फेस पर फेस पैक लगाएं। फेस पैक से क्या होगी, आपकी स्किन की जो डर्ट होगी, जैसे कि हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग देसी घी लगा रहे हैं, कोई कोकोनट ऑयल लगा रहा है अपने फेस पे, राइट, ठीक है, तो क्या होगा, उसको हटाना भी तो ज़रूरी होगा। अगर हम उसको लगा लेंगे सिंपल पानी से, अगर हम लोग वॉश कर देंगे और हम लोग बाहर जाते हैं तो वो हमारी जो बाहर की धूल मिट्टी, जैसे आपको पता है कितनी धूल मिट्टी है बाहर, तो वो हमारी स्किन के ऊपर चिपक जाएगी, जिससे हमारी और स्किन गंदी होगी। स्किन को क्लीन भी तो रखना जरूरी है। तो इसके लिए मैं बोलती हूँ आप लोगों को आप फेस पैक यूज कीजिए। और गाइस फेस पैक भी वर्क करते हैं कुछ नेचुरल। मैंने फेस पैक आपको मुलेठी का बताया है, जायफल का फेस पैक भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे पास कई सारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जिन्होंने कमेंट करी कि दी जायफल से ही लगाने से ही उनका पिगमेंटेशन लाइट पड़ता चला गया। मैंने आपको बताया मुलेठी जो है फाड़ती है, जायफल जो है आपकी जो पिगमेंटेशन है उसको लाइटन करता चला जाता है। और गाइज ये फर्क आप देख, जो लोग भी अप्लाई कर रहे होंगे, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो लोग ये चीज कर रहे होंगे, डाइट भी ले रहे होंगे, प्राणायाम भी। गाइज मेरे लिए प्राणायाम के लिए मुझसे पूछा गया था दी प्राणायाम क्या होता है, आई थिंक वो मुस्लिम है, उनको नहीं पता, शी इज फ्रॉम पाकिस्तान, नो प्रॉब्लम, मैं आपको प्राणायाम भी मैंने वैसे बताया हुआ है, मेरी ओल्ड वीडियो में जाके देखो। अगर आप उस तरह से प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम एक तरह की योगा होती है जो सिर्फ ऑक्सीजन का इनहेलेशन होता है, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का मतलब प्राणायाम मतलब अनुलोम विलोम होता है, कपाल भारती होता है, भस्त्रिका होता है ना, और भ्रामरी होता है। अगर आप ये करते हैं भ्रामरी या भस्त्रिका ये सब आप करते हैं तो आपकी जो बॉडी है उसके अंदर ऑक्सीजन इतनी अच्छी जाएगी, जब ऑक्सीजन अच्छी जाएगी तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो गाइज इसलिए फेस पैक भी लगाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी सब चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। तो फेस पैक का रीजन यही है कि वो आपकी स्किन को बाहर से वर्क करता है, जो आपकी स्किन में बाहर से डैमेज हुआ है, जो किसी क्रीम की वजह से हुआ है या धूप की वजह से हुआ है, क्योंकि धूप की वजह से भी पिगमेंटेशन आना बहुत कॉमन है। जो लोग बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं उनका कलर सडनली काला पड़ता चला जाता है, ठीक है, या फेस पे जो है डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, तो फ्रिकल्स हो जाते हैं, तो धूप से बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इसलिए फेस पैक से भी आपको सपोर्ट मिलता है, आपकी बाहर से स्किन नरिशमेंट मिलती है, आपकी स्किन को ताजगी मिलती है, आपके जो पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, थोड़ी देर लिए खुलते हैं, उनमें हवा जाती है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इस को लेकर चलना है, पर कितने दिन तक क्या लगाना है, कैसे लगाना है, वो मैंने ऑलरेडी ओल्ड वीडियो में जाके विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।